नमस्कार। खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौदर की जंग में आपका स्वागत है। यमुनानगर के मुकारमपुर गांव में आज मैं पहुंची हूं। जैसे कि पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यहां पर दिखाना भी चाहूंगी, पंचायत चुनाव को लेकर गांव में आजकल सरगर्मियां काफी तेज नजर आ रही हैं और यहां भी जो मौजूद लोग बैठे हुए हैं, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं कि किस तरह का सरपंच वो चाहते हैं, किस तरह के गाँव के मुद्दे हैं। इन सबके लिए यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरह के गांव के मुद्दे हैं, किस तरह का जो काम है पहले नहीं हुआ है अब वो करवाना चाहते हैं, सरपंच कैसा चाहते हैं। यहाँ काफी लोग बैठे हैं, इनसे अलग अलग मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। किस तरह के मुद्दे हैं मेन, कुछ गिनाइए कि गांव में क्या मेन मुद्दे हैं। मुद्दे गाँव में तो यही है जी, एक तो हमारी सारी नालियाँ अटी पड़ी, हमारी नालियाँ नहीं साफ हो रही, वो नालियों की खस्ता हालत है, वो उनका सुधार हो जा। और हमारा 8वीं तक का स्कूल है वो गांव से काफ़ी दूर है, गांव के नज़दीक हो जा, 12वीं तक का हो जा, ताकि लड़कियों ने जाने में परेशानी ना हो। और राशन कार्ड के और काफ़ी मुद्दे हैं, आधार कार्ड के मुद्दे हैं और कहीं काफ़ी किस्म के मुद्दे हैं। कागजात में लोगों ने काफ़ी परेशानी है जी। ये अच्छा कोई ऐसा सरपंच चुन रहे हम भाई जो हमारे काम ठीक ठाक करावा और हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ा, तो इसलिए हमने सद्दाम हुसैन को चुना है। ये हमारा भाई सीट भी काट रहा है और ठीक ठाक इसका लोग जो है ना समर्थन कर रहे, ठीक वोट मिल रही भाई ने। और ये जो है ना इसका दफ्तरों के अंदर ठीक ठाक पकड़ है और भाई पढ़ा लिखा है, अच्छी नॉलेज है, वो काम ठीक कराएगा पब्लिक। जिस तरह से आपने स्कूल की समस्या बताई है, तो जो यहाँ की बच्चियां हैं वो कहाँ जाती हैं? ये पास में ही 1-1.5 किलोमीटर के करीब स्कूल पड़ता है, उसमें जाती है और वो 8वीं तक का है। 12वीं तक का हमारा स्कूल हो जाए और थोड़ा नजदीक हो जा। तो कभी इसके बारे में आवाज उठाई हो? नहीं, पहले कभी नहीं आवाज उठाई, अभी आवाज उठा रही है, परेशानी ज्यादा आ रही थी तो इसलिए अब आवाज उठाई इस बात। इसलिए लड़का तैयार करे, अब यहाँ भी उसकी भागदौड़ करो और भागदौड़ करके नजदीक में लो स्कूल। बारात घर की हमें बहुत परेशानी है, 3-4 किलोमीटर दूर हमारा बारात घर है और वो भी उसकी भी हालत अच्छी नहीं है, वो भी पूरा तैयार नहीं है। तो हम सोच रहे बारात घर हमारे गाँव में ही पंचायती जगह है गाँव के अंदर, उसमें बन जा, पार्किंग की भी अच्छी जगह है, अगर वहाँ हमारा बारात घर बन जाए तो हमें बहुत सहूलियत रहा। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह के मुद्दे हैं गाँव में? मैं पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप मुबारकपुर में आए हो और जी मैं तो समझ स्कूल के हैं यहाँ पे लड़कियाँ, आज के आपको टाइम को पता है माहौल बहुत गंदा चल रहा है। लड़कियाँ 2 किलोमीटर के दूर पे यहाँ स्कूल में पढ़ने चाहती हैं, यहाँ पास में स्कूल हो जाए 12वीं तक का, बहुत अच्छा होगा। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्कूल का मुद्दा जो है वो लोगों ने उठाया है और जेन्युइन समस्या है, क्योंकि खासकर लड़कियां जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी दूर जो हैं गांव में जाती हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम नाम है जी मेरा। किस तरह के गांव के मुद्दे हैं, मेन जो समस्याएं क्या? समस्याएं गांव में जो है एक शिक्षा की है मेन, स्वास्थ्य की मेन है जी। हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, लोग यहाँ पे लगभग 7-8 मरीज टीबी के हैं गांव के अंदर, वो दूर जाते हैं साहबापुर, यहाँ से साहबापुर 8 किलोमीटर पड़ता है जी। तो हम चाहते हैं हमारे गांव के अंदर कोई डिस्पेंसरी बन जाए, डिलीवरी हट बने, तो अच्छी पॉपुलेशन का गांव है। बीपुर और मुकारमपुर 2 गांव जुड़े हुए हैं ना, बीपुर के अंदर प्राइमरी स्कूल है, मुकारमपुर के स्कूल है अंदर मिडिल स्कूल। पहले स्कूल होता ही था यहाँ पे, बाकरपुर की ब्रांच हमने बनवा कर से बाकरपुर प्राइमरी स्कूल से यहाँ पर प्राइमरी स्कूल बनाया, फिर उसको मैंने अपग्रेड करा करके प्रशासन की वो लेकर के 8वीं तक अपग्रेड हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग शिक्षा में और स्वास्थ्य में आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में +2 तक का स्कूल गांव मुकारमपुर के अंदर होना चाहिए, जिससे बीपुर और मुकारमपुर गांव का अच्छी भली भांति से विकास हो सके। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको कोई जो है किसी से छीन नहीं सकता, जिसके पास शिक्षा होगी वो आगे बढ़ेगा। शिक्षा एक शेरनी के दूध की तरह है, जो पिएगा वो दहाड़ना सीख जाएगा, अपने हक मांगना सीख जाएगा, अपनी लड़ाई लड़ना सीख जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी शिक्षा में आज पिछड़ी हुई है और ये शिक्षा में पिछड़े ना, और ये शिक्षा के क्षेत्र में आकर के समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करे, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए, अपना हक को पहचानने के लिए, मांगने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ जब शरीर स्वस्थ होगा और हमारे पास शिक्षा होगी तो हम किसी से कमज़ोर नहीं रहेंगे। जैसा कि मेरी पत्नी पूर्व में 2005 से 2000 तक सरपंच भी रही और हमने मुद्दों को उठाया है। टोटल सैनिटेशन में मुकारमपुर पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, श्री महामहिम प्रतिभा पाटिल जी से मेरे गांव मुकारमपुर की पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है।
गांव के अंदर हमने पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध किया था। गांव के अंदर पौधे, छायादार पौधे, फलदार पौधे और स्कूल की अच्छी मेंटेन, आंगनवाड़ी की अच्छी मेंटेन, शिक्षा के क्षेत्र में काम करा करके हमने गांव के अंदर 100% अनपढ़ता थी। लगभग जब मैं सरपंच बना, मेरी वाइफ सरपंच बनी, तो गांव के अंदर 2-3 ही होते थे जो 10th पास। आज भी गांव में 10th पास की संख्या लगभग 15 के आसपास है। पूरे गांव के अंदर भी 10th 15 बच्चे पास होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो हमने देखना पड़ा भी स्कूल में, आज मेंबर पंचायत के लिए भी हमने गांव से ढूंढने पड़ते हैं। दूसरे वार्ड का दूसरे वार्ड में ले जा करके इलेक्शन लड़ाना पड़ रहा है। तो आज अपने मेंबर के लिए भी हम पूरे नहीं हो पाए। तो मैं चाहता हूँ जो हमारी लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ के जाएंगी, तो आजकल अगले आसपास के गाँव में वो जा करके कोई सरपंच बनेगी, कोई अपने बच्चों को पढ़ाएगी, तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। मेरी मेन समस्या शिक्षा के बारे में है। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि ये गांव जो है सम्मानित भी हो चुका है। किस तरह के मुद्दे हैं? मेन मुद्दा क्या है? एक तो शिक्षा का गिनवा दिया, स्वास्थ्य सेवाओं का भी जो है वो भी इन्होंने बताया है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का अपने गांव में पधारने पे हार्दिक दिन से धन्यवाद करता हूं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मुद्दा शिक्षा का और स्वास्थ्य का है। अगर हमारे पास शिक्षा होगी और हम स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य हमारे पास रहेगा, तो हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकेंगे। हमारे गाँव में ना तो डंगरों का कोई हॉस्पिटल है, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, जिससे हमें साबपुर जाना पड़ता है या फिर जगाधरी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मेन समस्या हमारी यही है कि हमारे स्कूल तो है 8वीं तक का, वो होना चाहिए 10वीं तक का। और हमारे गांव में कम से कम एक वो तो हो भी, स्वास्थ्य का छोटा केंद्र तो हो, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्पेंसरी। एक डिस्पेंसरी हो जिसमें हमारी औरतों को जाने में, या हमारे जैसे गाँव में 5-7 मरीज टीबी के हैं, उनका इलाज करने में हम 5-5, 7-7 किलोमीटर जाना पड़ता है। कितनी जनसंख्या है, कितनी वोट है इस गाँव में? हमारे गाँव में लगभग 850 वोट है। जनसंख्या का तो मुझे पूरा ब्यौरा नहीं है, लेकिन 850 वोट हमारे गाँव में है। लगभग हमारे 2 गाँव लगते हैं, बीपुर और मुकारमपुर। दोनों गाँवों में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र बने। और ऐसे सरपंच कैसा चाहते हैं? हम यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हम ऐसा सरपंच चाहते हैं जो गाँव में स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे और शिक्षा की ओर ध्यान दे। हमारे 2 मुद्दे मेन यही हैं। हमारे गांव में शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो ध्यान देगा, हम उसे प्रधान चुनना चाहेंगे। शिक्षा और जो स्वास्थ्य है, वो यहाँ बात निकल कर सामने आई है कि 2 जो है मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि जो शिक्षा के लिए खासकर लड़कियों को किसी और गांव में जाना पड़ता है। और भी यहाँ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। किस तरह का सरपंच जो है वो आप चाहते हैं? हमारे गांव की जो छोटी समस्याएं हैं उनको जो सही कर सके, ऐसा सरपंच चाहिए। डिस्पेंसरी नहीं है और गलियां गुलियां सारी टूटी पड़ी, ऐसे सरपंच चाहिए हमको। इस तरह से पीछे काफी डिले हुए पंचायत चुनाव, तो उनका भी असर मानते हैं कि गांव का विकास होता रहा? नहीं, विकास होता रहा, लेकिन पूरा विकास नहीं हो पाया। हमें बहुत समस्याएं हैं। स्कूल की है सबसे पहले तो, और डिस्पेंसरी की है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ती है, आपका क्या मानना है? सिंबल पर चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, सिंबल पर ही होना चाहिए। सिंबल पर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक की टीम को बधाई देता हूँ कि वो ग्राउंड लेवल पे इन चुनाव को लेकर आप उतरे हो। और सभी जितने भी चैनल हैं, मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो एक बार सभी गांव में जाएं। और जो आपने सर्वे उठाया है, ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में युवा जागरूक है और वो चाहता है कि जो सरपंच बने युवा साथी ही बने, क्योंकि युवा को काम करने के ढंग, आगे बढ़ाने का जो ढंग है, वो युवाओं के हाथ में है। और जैसे मेरे भाइयों ने अभी बताया है कि यहाँ पर बरात घर की समस्याएं हैं, डिस्पेंसरी की समस्याएं हैं, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। और सरपंच के लिए कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई युवा सरपंच, जागरूक सरपंच बनता है, तो ये नालियों की, लाइटों की बहुत छोटी समस्याएं हो जाती हैं जब काम करने वाला युवा आगे आता है। तो मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि सरपंच अपना हमेशा ऐसा देखें जो हमें आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए अच्छा हो, और सभी अपनी वोट का अच्छे से सही इस्तेमाल करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, और प्रार्थना भी करता हूँ मैं बार बार कि ये सर्वे सभी गाँव में होना चाहिए, और इस तरह के सर्वे चलते रहने चाहिए कि बार बार हमें पंचायत से पता लगता रहे कि क्या अपडेट है हमारी पंचायतों का। ये बहुत किस तरह का माहौल गांव में देख रहे हैं? गांव में बहुत अच्छा माहौल है जी। जागरूक लोग हैं,
आप बताइए आजकल, और बच्चे समझदार हैं और सब अपने जागरूक, जो उनको अच्छा लगता है उसी को चुनेंगे, और जो इनके काम करेगा, इनकी समस्याओं को दूर करेगा तो पास होगा। आप जो क्या कहना चाहोगे, मुद्दा बताओ। मैडम बस यही कहना है आपको कि आगे गांव के रास्ते अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, गांव का अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा सरपंच होना चाहिए, बस यही हमारी गुंजाइश है। मेन समस्या क्या है, जैसे कि स्कूल और बिल्कुल खराब है जी, थोड़ी सी बारिश आ जा निकलना भारी हो जाता है। कोई गली में पानी देखो, हमारी गली देखो जाके कोई बन नहीं रही, 3 साल हो गए रिक्वेस्ट कर रहे। अच्छा सरपंच होगा तो अच्छे रास्ते होंगे, अच्छी गली होगी, अच्छा गाँव होगा। कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल तो बस ठीक ही है फिलहाल तो, पर ये है कि आगे रास्ते अच्छे हों तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गाँव में रास्ते अच्छे होंगे तो क्या आगे दूसरे गाँव के भी कहेंगे अच्छा गाँव है। जब गाँव में रास्ते अच्छे नहीं है तो क्या आगे दूसरे गाँव वाले कहेंगे। तो गांव की समस्या जो है, गांव में रास्ता होना चाहिए, स्कूल जो है स्कूल होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। यहाँ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? जावेद है। किस तरह की समस्या है गांव में और क्या चाहते हैं, सरपंच कैसा होना चाहिए? देखो जी, जो सरपंच यहाँ का होना चाहिए, सभी गाँव वासी तो ये कहना है हमारा कि गाँव में साफ सुथरा मतलब माहौल होना चाहिए। कि हमारे गाँव की जितनी गलियाँ हैं, मतलब कुछ गलियाँ कच्ची पड़ी, कोई नाले जो है ना कोई साफ करने नहीं आता। एक कर्मचारी है हमारे यहाँ, वो भी जो है ढंग से नालियों को साफ नहीं करता। गंदगी बहुत ज्यादा है। कि हम यही चाहना चाहेंगे दिल से कि हमारे गांव में जो भी पब्लिक चाहती है कि हमें सरपंच बहुत अच्छा मिलना चाहिए, कि हमारे गांव में साफ सफाई की हो, बहुत अच्छे मतलब बच्चे पढ़े लिखे बहुत होना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? जी, गाँव में मुद्दे तो बहुत होते हैं जी, लेकिन सरपंच ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ में लेकर चले। जो पढ़ाई की समस्या है, जो सफाई की, सबको साथ सबका विकास करे जी, सबकी सुने, सबका काम करे जी। गलियां वगैरह, हाँ जी, गलियाँ, लाइट की व्यवस्था हाँ लाइट की है? व्यवस्था जी वो तो है जी, बाकी जो कमी है वो उसे पूरा करे जी। और जो सफाई है, गलियाँ टूटी हुई हैं जी, उनकी सफाई दोबारा मरम्मत कराई जी उनकी, और सबका विकास करे जी, सबकी समस्या जो है सबकी सुने। हाँ जी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या वो उनके क्या मुद्दे हैं, कैसा सरपंच वो चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे? सरपंच हमारा एक मेहनती होना चाहिए और जो गांव वालों का काम करे, गांव वालों की समस्या को समझे और उसको समझते हुए उनका काम करे। जैसे कि लड़कियों की पढ़ाई है, स्कूल हमारा जो गांव में है वो 8वीं तक है, वो तकरीबन 12वीं तक होना चाहिए। और जो हमारा जो कितने समय से है, कभी इसके बारे में पहले कोई मांग उठाई हो? हाँ उठाई है, कई बार मांग उठाई है उसकी, लेकिन उसकी वो कई चीज़ें सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से अड़चनें आ जाती हैं। क्योंकि अब तो शिक्षा मंत्री भी हमारे क्षेत्र के हैं, तो उसमें हमारे लिए एक भी बहुत हुआ है, लेकिन उसको लेके जाते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना जी, तो उस पर ध्यान देना। और जैसा कि हमारा एक गांव है जो पूरा ये मुस्लिम गांव है, तो मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा जो है लड़कियों की पढ़ाई की समस्या होती है, तो इसलिए हमारे गांव में जो स्कूल है वो तो कम से कम 12वीं तक तो होना चाहिए। 12वीं तक स्कूल होना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये चाहते हैं जी गाँव मुकारमपुर के अंदर के, हमारे गाँव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है मैडम वो नशे की है। हम ऐसा सरपंच चाहता है जो नशा छुड़वाए। हमारे यहाँ के अंदर जो बच्चे नशा करते हैं वो चोरी करते हैं, और गाँव के अंदर ये मांग करता है कि हमारे गाँव के अंदर कैमरे हों, सारी गलियों के अंदर कैमरे लगा। सबसे मेन समस्या मैडम यही है हमारी कि गाँव के अंदर नशा मुक्त